तारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय संशय विहग उड़ावन हारी। देखिए, राम कथा सुंदर करतारी है। और बजाने से माने श्रवण करने से और कथन करने से क्या होता है? बोले जो संशय रूपी पक्षी है, आशंका शंका जो आती ही रहती है वो नष्ट हो जाती है बिल्कुल। और हमारे गुरुदेव जब हमको गंगा जी के तट पर भागवत जी पढ़ाते थे तो थोड़ा हंसने का भी प्रसंग है और मजाकिया भी इसमें ढंग आ जाएगा। हम पेड़ के नीचे बैठ करके जब पढ़ते थे तो ऊपर पक्षी बैठे रहते थे। तो पक्षी का काम क्या है? खाना पीना, खान पीण सो जान। खान पीण सो जान जो है पक्षी का काम है, वो विष्ठा कर देता है ऊपर से। तो गुरुदेव कहते थे ताली बजाओ। ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते थे पेड़ के। और गुरुदेव कहते थे एक पक्षी तुम्हारे हृदय में भी बैठा है, संशय रूपी पक्षी। उसके लिए भागवत जी की कथा है जो हृदय के संशय को दूर करती है। तो मैं आपको बता रहा था रामचरितमानस की जो प्रत्येक चौपाई है उसमें राम जी का नाम विद्यमान है। कैसे? गोस्वामी जी कह रहे हैं, यही मैं रघुपति नाम उतारा। यही मैं रघुपति नाम उतारा। यही रघुपति नाम उतारा। यही मैं रघुपति नाम उतारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो ऐसा है भगवान का नाम। तो सारी रामचरितमानस में भगवान का नाम और भागवत जी के प्रत्येक शब्द में भगवान का नाम छुपा हुआ है। भागवत जी के एक परम विद्वान हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि ये भागवत जी में क्या है, इसमें राधा नाम नहीं दिखाई देता। तब उन्होंने जो उत्तर दिया वो गजब का था। उन्होंने कहा कि जो ये भागवत जी में ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं काले काले से, यही तो कृष्ण है। और ये जो सफेद पन्ना दिखाई देता है ये भगवती राधा है। तो ऐसा इसमें कृष्ण भरा हुआ है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसमें हरि विद्यमान है, इसलिए इसको बड़े सावधानी से सुनना है। एक कान जो है ना, इसको दोना कहा गया। इस दोने से सुनना है। जैसे चरणामृत दोने में लेते हैं, क्यों लेते हैं? कि बाहर ना गिरे।
और बढ़िया से उसको पी लें, थोड़ा पानी डाल के फिर उसको बढ़िया से साफ कर दें, पी लें, उसको भी पानी भी पी लें, कुछ नहीं छोड़ें। वैसे ही कान भगवान ने दोने की तरह दिए हैं, तो ये दोने को संभाले रखें। कानों के माध्यम से ही भगवान श्री हरि हृदय रूपी पुष्प में बैठने के लिए आएंगे। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ देवर्षि नारद जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में बड़ी विशेषता है, कीर्तन मात्र से ही भगवान हरि प्राप्त हो जाते हैं। आजकल कहते हैं तीर्थों का सार, क्योंकि अधर्मी विधर्मी लोग तीर्थों में आ गए, उनके कारण तीर्थों का सार चला गया। कथाएं भी धन के लोभ से जब से कराई जाने लगी तो कथा का सार चला गया। और उसी प्रकार किसी न किसी वस्तु में कोई न कोई सार तत्व होता है। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हमें हिंदुत्व भरा हुआ है, हिंदू में हिंदुत्व भरा हुआ है, लेकिन कुछ उसमें मिलावट कर दी जाएगी, कुछ उसको लालच दे दिया जाएगा, तो उसका जो हिंदुत्व है वो हिल जाएगा। है तो उसी में, लेकिन थोड़ा इधर उधर बिखर जाएगा। ऐसे ही भागवत जी में तो वो रहस्य है, लेकिन जब कहीं लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, तो भागवत जी का रहस्य दूर चला जाता है। इसलिए श्रोता वक्ता को किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए, निर्लोभी होकर के रहना चाहिए, तो ही कथा सफल हो सकती है। नारद जी कहते हैं ये जो थोड़े मोड़े दोष दिखाई दे रहे हैं ये कलयुग का दोष है, ये युग धर्म है, इसके लिए क्या किया जाए। अयम तो युग धर्मो वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिता। भगवान कहीं गए नहीं, वो तो यही हैं, निकट ही हैं। कलयुग में भी भगवान, कलयुग में भगवान हैं। कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं होते तो राधा जी के बुलाने पर आते कैसे, मीरा जी के बुलाने पर आते कैसे, नरसिंह के बुलाने पर आते कैसे, सूरदास के बुलाने पर आते कैसे, तुलसी के बुलाने पर आते कैसे। वो आए थे इसलिए आए। और भगवान एक जगह रहने वाली वस्तु नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकट होई मैं जाना, देखो प्रेम ते प्रकट होई में जाना, जहां प्रेम आ जाता है, प्रेम क्या होता है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम का नाम ही भक्ति है। देखो जब हम प्रेम किसी संसारी वस्तु से करने लगते हैं, संसार से करने लगते हैं, तो वो प्रेम नहीं रहता, वो राग हो जाता है। और उसी प्रेम को हम जब परमात्मा से करने लग जाते हैं तो वही अनुराग हो जाता है, वही अनुरक्ति हो जाती है, वही भक्ति हो जाती है। अद्भुत जो ये भक्ति है, ये भक्ति देवी स्वयं प्रसन्न हो गई नारद जी के वचनों को सुन करके। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी की स्तुति की। जयति जगति माया यस्य काया तवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। क्या अद्भुत बात कहती हैं हे नारद जी महाराज, आपकी जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि आप माया के पर्दे को हटाने वाले हो।
आपने प्रहलाद जी को भगवान से मिलाया, ध्रुव जी को भगवान से मिलाया, इसलिए आप तो कुशल पात्र हैं। सकल कुशल पात्रम, अब संपूर्ण रीति से कुशल हैं, निपुण हैं, सद्गुरु हैं। सद्गुरु उसको कहते हैं जो भगवान से मिलाने में हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो। अब हमसे कोई कहता है कि दीक्षा दे दीजिए, भगवान का नाम दे दीजिए, तो हम नाम तो दे देते हैं, लेकिन काम ऊपर वाले के नाम छोड़ देते हैं कि भगवान आपका भला करे, ये नाम जपते रहिएगा। लेकिन सद्गुरु वो होता है जो नाम भी देता है, आपकी गारंटी भी देता है कि आपका आज से अधोपतन कभी नहीं होगा, वो है सद्गुरु। तो देवर्षि नारद जी की स्तुति की, उसके बाद देवर्षि नारद जी भी अपनी प्रशंसा को सुनकर के जोश आया, बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा आप तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, भगवान कहीं गए नहीं हैं। और श्री कृष्ण चरणाम भूयम स्मर दुखम गमिष्यति, श्री कृष्ण के चरणार बिंदु का तुम स्मरण तो करो, तुम्हारा दुख तत्काल नष्ट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, जब तक राधे राधे नहीं बोलोगे तब तक बाधे बाधे आते ही रहे। राधा नाम ही बाधा को मिटाने वाला, इसलिए निद्रा रूपी जो बाधा है उसको राधा ही मिटा सकते हैं। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं अरे द्रौपदी की रक्षा करने वाले, जो द्रौपदी कौरवों के द्वारा अत्यंत कसमलता को प्राप्त कर रही थी और गोप सुंदरियां जो बड़ी कष्ट में थी, उनका दुख जिन्होंने हरण किया, सकृष्ण क्वापि दुर्गतः, वो कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। और प्रेम से प्रकट होई मैं जा, जहां प्रेम होता है वहां तो प्रकट हो जाते हैं। प्रेम मने भक्ति। हे भक्ति देवी त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण को धिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आपको लेकर के जो व्यक्ति पुकारता है भगवान को, उसके घर में तो भगवान आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सदन कसाई ही क्यों ना हो। सदन कसाई के यहाँ भगवान आ जाते हैं, अजामिल के यहाँ भगवान आ जाते हैं, अपने दूतों को भेज देते हैं। तो इस प्रकार से नारद जी ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया और व्याख्यान को सुनकर के भक्ति देवी प्रसन्न भी हुई। और भक्ति देवी को हर प्रकार से नारद जी ने कहा कि देखो कली के समान तो कोई युग नहीं है, इस कलयुग में घर घर में तुमको मैं प्रतिष्ठित कर दूंगा और जितने भी मार्ग हैं उनका मैं तिरस्कार करते हुए भक्ति देवी तुम्हारा पुरस्कार करूंगा, तुमको सबसे आगे कर दूंगा। भक्ति की स्थापना देवर्षि नारद करते हैं और देवर्षि नारद ही भक्ति के ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं, भक्ति सूत्र रूपी ग्रंथ लिखते हैं। तो यहाँ पर देवर्षि कहते हैं कि देखो न तप से, न वेदों से, न ज्ञान से, न कर्म से भगवान किसी चीज से प्राप्त नहीं होगा कलयुग में। यदि प्राप्त करने का एकमात्र साधन है हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, हरि भक्ति से प्राप्त होंगे, क्योंकि राधा भक्तिर हरि ज्ञान, राधा जी ही भक्ति हैं। भक्ति जहां आती है वहां ज्ञान रूपी हरि अपने आप आ जाते। प्रमाणम तत्र गोपिका, इसका प्रमाण क्या है माता जी? राधे राधे। तो प्रमाण क्या है? तो कहते हैं प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपिकाएं प्रमाण है। यथा ब्रज गोपिका नाम, कैसी भक्ति हो? तो बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपिकाओं की तरह भक्ति होनी चाहिए। ब्रज गोपिकाओं की भक्ति कैसी थी? वो सब घर का काम कर रहे थे, जन कल्याण कर रहे थे, दूध भी बांट रहे थे, दही भी बांट रहे थे, सबको खिला पिला रहे थे और भक्ति भी कर रहे थे। और जो भक्ति से द्रोह करता है कहते हैं वो दुर्वासा जी की तरह
तीनों लोकों में दुख पाता है, उसे कहीं सुख शांति नहीं मिलते। भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि हे नारद जी, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, इतनी प्रसन्न मैं हो गई हूं। भक्ति कहाँ है? संतों के पास है, भक्तों के पास है, नारद जी के पास है। नारद जी ने कहा ठीक है, जब आप प्रसन्न हैं तो मैं भी प्रसन्न हूं। आपसे एक कदम भी मैं कम नहीं रहूंगा। आप एक कदम आगे बढ़ रही तो मैं 2 कदम आगे जा करके आपके मंगल के लिए हर संभव कार्य करूंगा। देवर्षि नारद जी ने वेदों का पठन किया, गीता जी का पठन किया, ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहा, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठे और फिर मूर्छा में पड़े पड़े सो गए। देवर्षि नारद जी को आश्चर्य हुआ, दुखी भी हुए। चिंतयन् निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। तब देवर्षि नारद जी महाराज को ध्यान में आया कि मुझे तो गोविंद का स्मरण करना चाहिए। गोविंद का जैसे स्मरण किया, उसी समय आकाशवाणी हो गई, हे नारद जी निश्चिंत हो जाओ। एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरर से त्वं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधव साधु भूषणा। जो काम आप करने जा रहे हो सफल होगा और इसमें सहायक संत महात्मा हो। कौन से संत महात्मा? बोले जो साधुओं के आभूषण होंगे, जिनको साधु अपना आभूषण मानता है। इसी पवित्र भूमि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, उनको लोगों ने अपना आभूषण समझा। इसी पवित्र धरा में मेरी नजर में आचार्य कृपा शंकर जी महाराज हुए, जिन्होंने भागवत जी का पठन पाठन कराया, रामायण जी का पठन पाठन कराया। उनको आज विद्वत समाज अपना आभूषण मानता है। इस समय नृत्य गोपाल दास जी महाराज, वो भी साधुओं के आभूषण, इसी पवित्र धरा के। तो निश्चित रूप से देवर्षि नारद जी को कहा कि कोई साधुओं का आभूषण माने सर्वश्रेष्ठ साधु ऐसा होगा जो तुम्हें इसमें सफलता का मार्ग बता देगा। देवर्षि नारद जी ने कहा चलो ठीक है, मैं साधु संतों के पास जाता हूं, और दौड़ दौड़ के गए। देवर्षि नारद जी अब जाने लगे तीर्थों में। जो प्रतिष्ठित संत थे उन्होंने मौन धारण कर लिया। बोले आजकल हमारा मौन है। अपने शिष्यों से कहलवा दिया। कुछ लोग तो पलायन कर गए और कुछ लोग बैठे रहे। तो बोले महाराज सबसे बड़े वैद्य तो आप हैं डॉक्टर साहब, आप इलाज नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे? हम तो छोटी सी मेडिकल खोल रखी है, छोटा सा दवाखाना है, हम क्या करेंगे? उपायो ना परो स्थिति करणे करणे जपंजना। सब कहने लगे नारद आ रहे हैं, किसी के पास कोई उपाय नहीं है, भागो। सब निकले, अपनी इज्जत बचाने लगे। जन कल्याण संस्थान में भी आए और आप लोगों ने भी कह दिया नारद जी, जब संत लोग नहीं बता पाए तो हम गृहस्थ लोग क्या बताएंगे। नारद जी भागे और कहते हैं नारद जी कि हे मेरे बड़े भ्राताओं, ये सारी कहानी होने के बाद मैं आपके चरणों में आया हूं और यही आशा लेकर के अब मैं जाऊंगा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा, मंगल होगा और उनको युवावस्था प्राप्त होगी, क्योंकि आपका प्रभाव बड़ा ही दिव्य है। आपके मुख से